नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। और वक्री शनि जो है वो मिथुन वालों के लिए कैसा रहेगा। हम राशि और लग्न दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो मिथुन के लिए ये जो शनि है, जहाँ 10 नंबर लिखा है आपके चार्ट में, वो आपका कुंडली का 8वां स्थान है। अष्टम स्थान में शनि अपने घर में है और वक्री स्थिति में आ रहा है। और शनि कल से यानी कि रविवार को 23 मई से 11 अक्टूबर तक वक्री स्थिति में रहेंगे। और शनि का ये वक्री स्थिति में रहना आपको कितना असर करेगा, कितना आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। और ये दोनों के लिए, राशि और लग्न, तो कोई सवाल नहीं हो कि भाई मिथुन के लिए कैसा है या लग्न के लिए कैसा है, राशि के लिए है या नहीं, वो सारा क्लैरिटी हो गया। एक चीज़ दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोज़ में पूछते हैं कि आप बताते हैं बट उपाय नहीं बताते, प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्यूशन के रूप में वही बताता हूँ कि भाई ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ और सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मिथुन वालों के लिए अष्टम भाव में शनि जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है वो तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। उनकी एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस, जो आपका परिवार है, आपका बचत है, आपकी सेविंग्स है, आपकी वाणी है, वहाँ पर है। और तीसरी दृष्टि ये आपके पंचम भाव पे कर रहे हैं, जहाँ तुला राशि है, उच्च राशि है उनकी। तो सबसे पहले शनि तो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बैठकर वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, और ऐसी जगह पर जो आपके लाइफ के लिए स्ट्रेंथ बने, यानी कि आपको ऐसा कुछ मिले, ऐसा कोई लाइफ का लेसन मिले जिससे आप सोचेंगे कि लाइफ में अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है, लॉन्ग लाइफ जीना है, तो ये बेहतर तरीका है। और उसके लिए आपको ऑलमोस्ट ऐसा कोई रीज़न बनेगा आपको। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपका नज़रिया बदल दे लाइफ के प्रति। और पूरा आपका डाइट चेंज हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका मॉर्निंग से इवनिंग जो आपका रूटीन है वो बदल जाएगा। तो ये शनि आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो बात है वो ये है कि शनि आपके लिए कुछ अकल्ट है, क्योंकि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जो है वो एक तो आयुष्यवर्धक है, इसीलिए आप ये सब करेंगे। समझिए, अष्टम भाव में शनि अच्छे होते हैं अपने घर में और आयुष्य भी बढ़ाते हैं। तो आपको ये जो मैंने कहा कि भाई आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि शनि आपका आयुष्य बढ़ाने के आपके थॉट्स को उस दिशा में ढालेंगे। आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। दूसरा, ये भाव जो है वो गुप्त धन का है, गुप्त विद्याओं का है, तो वो भी आपको मिलेगी, वो भी आपको समझने जानने मिलेगी। ऐसे लोगों से परिचय होगा, ऐसी जगहों पर आप जाएंगे जहाँ पर गुप्त विद्याएं होती हैं। और कहीं आप धन के चक्कर में भी पड़ेंगे कि अरे मुझे वो गुप्त धन मिल जाए, यहाँ से मिले, वहाँ से मिले, कहीं से भी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। और शायद बहुत से लोग जिनके चार्ट में अच्छे योग होंगे उनको गुप्त धन मिलेगा। अब देखिए, गुप्त धन मैं उसे भी कहूँगा जो आपको नहीं पता है बट आपके पास में ही है। ऐसा नहीं है कि गुप्त धन कहीं आपने गड्ढा है, खो उसमें से खोद के निकाला, तो ऐसा नहीं होता है। गुप्त धन आपको, आपके लिए वो गुप्त है, आपको नहीं पता है, सडनली आपको मिलना, इट इज़ गुप्त। सो एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि आपको लॉटरी लग सकती है, आपको कहीं से भी सडन बेनिफिट हो सकता है। तो ये भी एक आपके लिए, नोइंगली आपने कुछ लिया और आपको मिल गया, या किसी रीज़न से आपके हाथ में वो आके गिरा, दैट इज़ गुप्त धन। और ये स्थान जो है वो आपको मंत्र तंत्र शास्त्र यंत्र जो है उसमें भी इंटरेस्ट की ओर ले जाएगा। वो बहुत अच्छा रहेगा, आपको जानने सीखने बहुत मिलेगा। और किसी गुरु के बगैर आगे मत बढ़िएगा, अदरवाइज़ वो हार्मफुल भी होता है, तो ज़्यादा डीप में मत जाइएगा। और दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि
आपका ये जो शनि है वो जिस स्थान में है वो गुप्त रोग का भी है और उसका मालिक भी शनि है। तो जो रोग आपको, जो तकलीफ़ें आपको होंगी, उसका भी एक उपाय जो है वो यहाँ पर शनि बताएंगे। और हो सकता है आपको नहीं पता है तो गुप्त धन की तरह गुप्त रोग भी बाहर आएंगे आपके लिए, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। और उसमें आपको एक ट्रीटमेंट, आपको सही दिशा मिलेगी, उसके इलाज के रूप में सही दवाई और डॉक्टर मिलेंगे। तो ओवरऑल ये शनि वक्री स्थिति में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ऐसा लगेगा रिलेटेड टू 8th हाउस, बट सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम्स तो पता होने चाहिए, वो पता होंगे फिर सॉल्यूशंस आएंगे। तो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, डेफिनेट आएंगे, और सॉल्यूशंस भी उसके बाद में आप ढूंढेंगे और आपको मिलेंगे। तो डरना नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी है ताकि सॉल्यूशंस आए। शनि की तीसरी दृष्टि जो है यहाँ से कर्मस्थान पर है, वक्र दृष्टि है और गुरु के घर में है। गुरु शनि की ही राशि में अभी भ्रमण कर रहे हैं, कुंभ में है, और कर्मस्थान के मालिक भाग्य में है, और उधर गुरु शनि के घर में शनि की दृष्टि है गुरु पर। तो ये गुरु के स्थान पर, कर्मस्थान पर, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। भाग्य से आपको कुछ मिल रहा है गुरु की वजह से भी और शनि की वजह से, तो ये वक्री शनि उसमें स्पीड देगा। जो अपॉर्चुनिटी में टाइम लगने वाला है वो सडन आपको मिलेगी। तो आपको वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, या आपको लग रहा है कि अरे इतना समय जाएगा, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। आप मेंटली भी प्रिपेयर रहिएगा, आप रिसर्च के हिसाब से चलना है तो भी प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि आपको वो सडन एक पोजीशन पे बिठा देगा और फिर आपको उसमें पता नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे कि अरे अब कैसे हैंडल करूँ, कैसे मैनेज करूँ। तो वो नहीं हो, उसके लिए आपको एक प्रिपरेशन रखनी है कि डेफिनेट आपको कुछ नया एक मौका या चांस मिलने वाला है और उससे आपको बेनिफिट होगा। बहुत अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर आपके जो पिता के साथ रिलेशन में अगर कुछ खराश है, खटाश है, डिस्टेंस है, कुछ डिस्टर्बेंस है, तो वो भी क्लैरिटी होगी और अच्छा होगा, और उसमें एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन होगा, शुरुआत होगी, बॉन्डिंग होगा, एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और एक दूसरे के प्रति आप कदर, विचारों की कदर करना शुरू करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। तो ये वक्री शनि का ये इफ़ेक्ट भी आपके लिए अच्छा है। शनि का एक दृष्टि है सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जो दृष्टि है वो फैमिली के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है, चंद्र की है। अब चंद्र की स्थिति क्या है, और कुंडली में अगर शनि की महादशा है, उसका नक्षत्र अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली से आपको दूर जाना पड़ सकता है, या फैमिली आपसे दूर हो जाए, या कोई रीज़न से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो भी, या जॉब की वजह से या पढ़ाई की वजह से, जो जिस तरह का काम कर रहा है वो भी एक रीज़न बन सकता है दूर जाने के लिए। बट 90% उसमें रीज़न थोड़ा नेगेटिव होगा कि आपका अनबन हो सकती है और उस वजह से आप डिस्टेंस क्रिएट हो और फैमिली से दूर हो सकते हैं। अब यहाँ एक तरफ पिता के साथ अच्छा है और फैमिली के साथ थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अपने वाइफ और बच्चों से दूर जाना हो सकता है, अपने मदर से दूर जाना हो सकता है। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ें हैं, और डिपेंड करेगा सिचुएशन आपके पर्सनल चार्ट पे, क्योंकि पर्सनल चार्ट में जितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होगा उतना इसके इफ़ेक्ट आपको उस तरह से मिलेंगे कि आप लड़ाई झगड़ा करके जाएंगे। लेकिन अच्छे हैं पर्सनल चार्ट में, और सारी चीज़ें अच्छी है, दशाएं और वो सब, तो हो सकता है आप जॉब के लिए जाएँ, आप बिज़नेस के लिए जाएँ, ऐसा भी हो सकता है, आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है। दूसरा, आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट पड़ेंगे। आपको बिना वजह का पैसा खर्च नहीं करना है, बिना सोचे समझे नहीं करना है, और जहाँ आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या फ्यूचर है, तो वो बिज़नेस में आपको एंट्री नहीं करनी है। और आपकी वाणी पे संयम रखिएगा। दूसरों को ज़रूरत नहीं है जो बात सुनने की, या आपसे वो राय नहीं मांग रहे, प्लीज़ मत दीजिएगा, वरना वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सही बोलेंगे और उनको वो सुनना नहीं है। डैट इज़ द प्रॉब्लम। सो वो एक चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर शनि जो है वो पंचम भाव पे देख रहे हैं,
तो पंचम भाव पर उनकी उच्च दृष्टि है। यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, अगर कुंडली में अच्छे ग्रह रहे हैं और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है तो बहुत सारे लोग में फैमिली में बढ़ोतरी भी हो सकती है, अच्छा रिजल्ट वो भी मिल सकता है। तो हो सकता है किसी को संतान प्राप्ति हो, किसी को लाइफ पार्टनर मिले, किसी को ऐसा हो कि भाई उनके घर में इन शॉर्ट फैमिली मेम्बर्स में वृद्धि हो, तो वो भी एक अच्छी एक बात हो सकती है। दूसरा, जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय थोड़ा अच्छा है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो चल सकते हैं। और पढ़ाई में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। और अच्छे मास्टर्स या पीएचडी के जो लोग हैं या डबल मास्टर करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में और उसमें बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो शनि उस हिसाब से बहुत अच्छे हैं, आपको उसमें कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको ये बहुत अच्छा मौका देंगे, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज या उसमें एडमिशन हो सकता है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं, उनको थोड़ा दोबारा सोचना पड़ेगा खर्च के मामले को लेकर, बिकॉज़ आपका मंगल अगर कुंडली में सही नहीं रहा तो ये शनि की वजह से ये हो सकता है कि आपका खाम का खर्च हो लेकिन आप विदेश नहीं जा पाए, पढ़ाई के लिए हो या किसी काम के लिए। मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिटी वाले होने चाहिए, जिन पे आप ट्रस्ट रख के जा रहे हैं उनसे क्लैरिटी रखिएगा, अदरवाइज़ उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगी कि वो कितना अच्छा है। शनि यहाँ पर ये रिजल्ट्स देंगे, आपके पर्सनल चार्ट को आप कैलकुलेट कीजिए कि वो कितना, उसकी दशा अच्छी है या क्या है, एंड देन दोनों मिला के आप चलेंगे। तो आपकी कुंडली में अगर वक्री शनि है और ये शनि भी वक्री है, मतलब जन्म का शनि भी वक्री, गोचर में भी वक्री, तो वो आपको बेनिफिट्स ज़्यादा देगा, जल्दी स्पीड में देगा। अगर आपका शनि वक्री नहीं है बट अच्छी स्थिति में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि जो है वो नीच राशि में है और उसकी दशा चल रही है और यहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं लेकिन अपने घर में है, तो वो चीज़ आपके लिए 50-50 हो जाएगी। मतलब कि ये शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं जो 100%, उसमें से वो शनि के हिसाब से उनकी दशा भी चल रही है, नीच राशि में भी है, तो वो थोड़ा 50% कम हो जाएगा जो ये शनि का बेनिफिट है वो, बिकॉज ऑफ बर्थ चार्ट का शनि। यहाँ पर आपका शनि अगर अच्छा है, तुला में है, उच्च राशि में है और उसकी दशा चल रही है, उसके नक्षत्र अच्छे हैं, तो यही शनि डबल बेनिफिट कराएगा, यानी कि ये भी कर रहा है गोचर का भी और जन्म का भी, तो डबल बेनिफिट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे योग भी हैं, सो उतना ख़राब नहीं है। वक्र दृष्टियाँ मिलना शनि की कभी कभी बेनिफिशियल होती हैं, और क्योंकि मकर में है शनि, अच्छी स्थिति में है, तो ज़्यादातर लोगों को नेगेटिव नहीं रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट, और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।